यीशु बाबा का उपस्थिति में है। मैं क्यों आप लोग को बोलना चाहता हूँ, प्रत्येक जन अपना बाड़ी ते हाल प्रतिदिन क्या होना है, प्रभु को उपस्थिति को अनुभव करना है। हालेलुया। आप पूछेगा कितना समय प्रार्थना करेगा, मैं आपसे यही बोलेगा जब तक प्रभु को उपस्थिति को अनुभव करेगा। हालेलुया। कितना देरी तक प्रार्थना करना है, जब तक प्रभु को उपस्थिति को अनुभव करेगा। हालेलुया। कभी प्रभु को उपस्थिति को अनुभव करने से शायद आप रोएगा, शायद कभी प्रभु को उपस्थिति का अनुभव करने से आपको फील हो रहे प्रभु आपसे बात कर रहे, प्रभु के वचन प्रभु आपके जीवन में देगा, प्रभु के रीमा शब्द प्रभु अपने जीवन में देगा। जब तक प्रभु से सुनेगा, हालेलुया, प्रतिदिन हमारे जीवन में यही प्रैक्टिस होना है, प्रभु का उपस्थिति को अनुभव करना है। आज रात हम जूम में ज्वाइन किया है, अलग अलग जगह से हम लोग ज्वाइन किया। प्रत्येक सुबह का समय हम लोग 5:30 बजे से 6:30 बजे तक हम प्रार्थना के लिए इकट्ठा होता है। तो मैं आपसे यही अनुरोधन करना चाहता हूं, अपना एक ही फोकस होना है, प्रभु मैं सुबह का समय उठ के प्रार्थना में ज्वाइन किया, मैं आपका उपस्थिति को अनुभव करना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु को उपस्थिति को अनुभव करने के लिए सबसे प्रथम क्या करना है, मैं कौन है क्या है हमको भूलना पड़ेगा। अपने आप को भूलकर, अपना परिस्थिति को भूलकर प्रभु को आराधना करना है। सभी लोग मुंह खोल के बोलिए, अपने आप को भूलकर, अपना बॉडी को, अपना परिस्थिति को, अपना बीमारी को, अपना मुसीबत को, अपना जीवन में जो जरकम परिस्थिति है, जरकम रुकावट है, जरकम बीमारी है, जरकम समस्या है, वो सब कुछ भूलकर क्या होना है, प्रभु को आराधना करना है। हालेलुया। दाऊद का जीवन का विजय यही था। दाऊद क्या किया, सब कुछ भूलकर, हालेलुया, कभी कभी वो गुहा में था, कभी कभी अपने जीवन के लिए हालेलुया दौड़ रहे थे, कभी कभी वो जंगल में था, कभी कभी वो अकेला था, कभी कभी वो निर्जन प्रदेश में था, कभी कभी प्रभु ने उसको खड़ा किया, कहा पैलेस में। हम लोग कभी कभी क्या होता है, प्रभु से उत्तर पाने से, प्रभु को आशीष पाने से हम लोग कभी कभी हमको प्रार्थना के लिए समय नहीं, आराधना के लिए समय नहीं। तो फिर दाऊद का जीवन का सविशेष देखिए, जब राजा बन गया, हालेलुया, जब प्रभु को उपस्थिति को, उस समय प्रभु को उपस्थिति कहां पर था, मिलाप वाला तंबू जो फिलिस्तीन देश में लेके आ रहे थे, दाऊद देखा प्रभु की उपस्थिति को लेके आ रहे। वाइजन में ऐसा लिखा है, दाऊद अपने आप को भूलकर, हालेलुया, वो राजा है, भूलकर अपना पोजीशन को भूलकर, इस्राएल का सबसे बड़ा नेता है वो भूलकर, दाऊद क्या किया मालूम है, अपने आप को, वचन में ऐसा लिखा है, एक पागल का समान दाऊद क्या किया, प्रभु को उपस्थिति को अनुभव किया। आज मैं नहीं बोलेगा आराधना किया, मैं ही बोलेगा दाऊद क्या किया, प्रभु का उपस्थिति को अनुभव किया। प्रभु को उपस्थिति को अनुभव करने के लिए आपको क्या करना है, वो आप करना है। ताली बजाना से आपको प्रभु को उपस्थिति में गहराई में जाने के लिए अच्छा लगता है, घूमना चीखने से प्रभु को उपस्थिति में जाना अच्छा लगता है। जैसा भी हो, हालेलुया, प्रत्येक दिन हमारा जीवन का जरूरत यही है, क्या है, हम प्रभु का उपस्थिति को अनुभव करना है। इसलिए दाऊद का जीवन को देखिए, कोई भी परिस्थिति उसको रुकावट नहीं दिया। हालेलुया। हम लोग बोल सकेगा महामारी है, हम लोग बोल सकेगा बीमारी है, हम लोग बोलेगा मेरा पास कुछ भी नहीं, हम लोग बोल सकेगा मैं दरिद्र है। तो फिर सच्चा क्या है, हम अपना दरिद्र अवस्था में बैठने का जरूरत नहीं। सच्चाई क्या है, हम अपना बीमारी को लेकर चलने का जरूरत नहीं। यीशु का उपस्थिति में चंगाई है। जब अपने आप को भूलकर, जब यीशु को उपस्थिति को मैं और आप आज रात भी जब अनुभव करेगा, प्रतिदिन जब अनुभव करेगा, प्रभु को उपस्थिति हमारा जीवन को स्पर्श करेगा, प्रभु को उपस्थिति हमारा जीवन को स्पर्श करेगा। हालेलुया। प्रत्येक गिरिजा प्रार्थना में हमको यही देखना है, हमारा पड़ोसी कैसे आराधना करना है, कौन आया कौन नहीं आया, वो कैसे ताली बजाया कान बंद किया, वो सब हमको देखने का जरूरत नहीं। हमारा फोकस एक ही होना है, प्रभु आज मैं कैसे आपको उपस्थिति को अनुभव कर सकेगा। हालेलुया। प्रत्येक रविवार मैं यही करता हूँ, जब प्रार्थना में जाएगा मैं यही देखता हूँ मैं कैसे प्रभु को और अनुभव कर सकता है। हालेलुया। और एक सप्ताह प्रभु मेरे को दिया, और एक दिन प्रभु मेरे को दिया, और एक बुधवार प्रार्थना के लिए प्रभु मेरे को मौका दिया। आपको मालूम है कितना लोग दुनिया से निकल गया, हजारों लोग निकल गया, हजारों लाखों समस्या में है, मुसीबत में है। प्रभु मेरे को और एक मौका दिया, किसके लिए, प्रभु का अनुभव करने के लिए, प्रभु को उपस्थिति को अनुभव करने के लिए। तो मैं कलीसिया को उत्साहित करना चाहता हूँ, बच्चा से बड़ा तक प्रत्येक जन, हालेलुया, प्रार्थना का समय इधर उधर नहीं देखना है। प्रार्थना का समय और कुछ भी बात हमारा मन में नहीं होना है। यीशु बाबा की उपस्थिति में आप
बैठा है, यीशु बाबा आपका साथ में खड़ा है, आप अपना बॉडी में हो, जहां पर हो, हालेलुया, प्रभु को उपस्थिति को आदर करके बैठिए। यही याद कीजिए, प्रभु को उपस्थिति, हालेलुया, आपका रूम में है, आपका कमरा में है, आप जहां पर है, प्रभु को उपस्थिति उधर ही है, हालेलुया। प्रभु से बातचीत कीजिए, प्रभु को उपस्थिति को अनुभव कीजिए। मैं आपके सामने कुछ वचन को दिखाना चाहता हूं। जब प्रभु को उपस्थिति का अनुभव करेगा, क्या हो सकता है, आप कभी भी नहीं देखा वैसा प्रभु का चमत्कार आपका जीवन में आप देख सकेगा। आप कभी भी नहीं देखा ऐसा प्रभु का महिमा आपका जीवन में आप देख सकता है। कब देख सकता है? अपने आप को भूलकर, अपना परिस्थिति को भूलकर क्या करना है? प्रभु का उपस्थिति को अनुभव करना है। सभी लोग मुंह खोल के बोलिए, प्रभु को उपस्थिति को अनुभव करना है। जोर से बोलिए, प्रभु को उपस्थिति को अनुभव करना है। अपने देखिए बड़ा बड़ा क्रूसेन में आप देखेगा तो मालूम होगा, बेन्निहिन जैसा बड़ा बड़ा क्रूसेन में जो हीलिंग का अभिषेक प्रभु दिया है, उन लोग ज्यादातर आप देखिए उन लोग हाथ लेके प्रार्थना करके चंगा नहीं करता हो। ज्यादातर आप देखिए उन लोग आराधना में प्रभु को उपस्थिति लोग अनुभव करने के लिए, हालेलुया, उन लोग क्या होता है, खास करके आराधना का गहराई में, आराधना का गहराई में प्रभु को उपस्थिति को अनुभव करने के लिए। देखिए चंगाई कहाँ होता है, मैं बोलता हूँ आज रात भी आपका बीमारी जैसा भी हो, जितना भी बड़ा असंभव हो, प्रभु को उपस्थिति में आपको चंगाई है, प्रभु को उपस्थिति में आपको चमत्कार आप ले सकता है। कैसे ले सकता है, मैं यही आपको बोलेंगे। क्या होना है, हम क्या देखिए, आपके शरीर में अभी बुखार होने से क्या हो सकता है, आपका शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आपका टेम्परेचर देखेगा तो आपको मालूम है 100 हो, 100 से ऊपर हो गया, हालेलुया। शरीर में एक समस्या होने से कैसे आपको मालूम है, आपके शरीर में दर्द होगा। अब क्या करता है, बुखार अपने शरीर में अनुभव करता है। सभी लोग बोलिए, बुखार मेरे शरीर में अनुभव करता है, दर्द मेरे शरीर में अनुभव करता है, हालेलुया। अपने हाथ में पैर में कुछ हो गया, हाथ में कुछ हो गया, क्या होता है, वो दर्द अपने शरीर में क्या होता है, अनुभव होता है। चंगाई कब होता है, आपका दर्द को अनुभव करके आप बैठेगा, आपका शरीर में चंगाई नहीं होगा। कब चंगाई होता है मैं आपको बताएंगे। अपने आप को भूलकर, अपना दर्द को भूलकर, अपना बुखार को भूलकर आप क्या करेगा, यीशु का उपस्थिति को अनुभव करेगा। हालेलुया, हालेलुया। चंगा प्राप्त होने के एक ही बात है, वो अपने आप को सब कुछ भूलकर, वो बीमारी को भूलकर, वो समस्या को भूलकर, जितना भी बड़ा संभव हो, वो कोई भी तरीका से आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है, सब कुछ भूलकर ताली बजा के, आवाज उड़ा के, जैसा भी आपको आराधना करना है, क्या करना है, आराधना में प्रभु को उपस्थिति को अनुभव करना है। सभी लोग बोले, प्रभु को उपस्थिति को अनुभव। चंगाई कब होता है, मैं आपसे बोलेंगे, चंगाई कब होता है, आपका शरीर का दर्द का ऊपर, आपका शरीर में जो दर्द है, जो व्यथा है, वो आप अनुभव करता है। जब तक वो अनुभव करके बैठेगा, जितना बड़ा पास से प्रार्थना करेगा, चंगाई नहीं होगा। चंगाई कब होगा, आपका शरीर का दर्द का ऊपर आप क्या अनुभव करेगा, ओ प्रभु का उपस्थिति को जब अनुभव करेगा। उसके लिए केवल एक पास्टर का जरूरत नहीं, उसके लिए एक विशेष जगह दरकार नहीं, क्योंकि प्रभु हमारे लिए ये सारे मौका दे दिया है, हालेलुया। ये प्रभु को उपस्थिति को अपना दर्द से बढ़कर, अपना समस्या से बढ़कर, अपना रुकावट के बढ़कर, हालेलुया, हमको ये बात जानना है, जब तक यीशु बाबा फिरे आसिबे, हालेलुया। प्रभु ने वचन में सारे बात भविष्यवाणी में यीशु ने लिखा, आमोस का, जोएल का, भविष्यवाणी का पुस्तक पढ़ेगा तो जेरकम परिस्थिति में आज हम लोग जा रहे, सब कुछ बाइबल में लिखा है, हालेलुया। कोई भी सहायता के लिए नहीं होगा, मृत्यु होगा तो भी उसमें खबर देने के लिए भी कोई भी नहीं होगा। सब बाइबल का भविष्यवाणी का पुस्तक में लिखा है। यीशु का आगमन का सगले ये सारे घटना दुनिया में होगा। तो फिर मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ, सबसे बड़ा घटना कोरोना नहीं, सबसे बड़ा घटना दुनिया का कोई भी विपत नहीं, सबसे बड़ा घटना दुनिया देखने के लिए, अनुभव करने के लिए जा रहे, वो क्या होगा मालूम है, प्रभु ने वादा किया, आखिरी में सभी का ऊपर प्रभु का पवित्र आत्मा को दूंगा, हालेलुया। जवान लोग का ऊपर, बुढ़ा लोग का ऊपर, हालेलुया, हालेलुया। हमारा बीच में बच्चा से बड़ा तक भविष्यवाणी बोलना शुरू करेगा, असाधारण रीति से प्रभु का नाम का चंगाई। आज मैं देखता हूँ काफी, ये प्रार्थना खत्म होने से एक
अलग प्रार्थना ग्रुप है, पास्टर्स लोग मिलकर काफी राज्य का मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। मैं एक ही बात मैं जानता हूं, प्रभु कलीसिया को खड़ा कर रहे हैं। कैसे खड़ा कर रहे हैं मालूम है? दुनिया का कोई भी इतना बड़ा अधिकार नहीं दिया। मत्ती 10 का 1 में प्रभु यीशु यही बताया, मैं समस्त बीमारी का ऊपर, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? कैंसर का ऊपर, कोरोना का ऊपर, जितना भी बीमारी हो, महामारी हो, उसका ऊपर कौन अधिकार दिया? मृत्यु से विजय पाई यीशुआ हमको अधिकार दिया है। प्रभु ने यही बताया। अंतिम समय में हम लोग यही देखने के लिए जा रहे हैं, हालेलुया। डॉक्टर बोलेगा हम कुछ कर नहीं सकेगा, दुनिया बोलेगा, साइंस बोलेगा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, तो फिर हम देखने के लिए जा रहे हैं जो प्रभु को उपस्थिति का अनुभव करेगा वो चंगाई में खड़ा हो जाएगा। जो प्रभु को उपस्थिति का अनुभव करेगा वह साधारण रीति से प्रभु का महिमा अपना जीवन में प्रकट देखेगा, हालेलुया। शायद दुनिया में काफी लोग का नौकरी निकल जाएगा, काफी लोग को खाने के लिए पीने के लिए समस्या होगा, तो फिर आप प्रभु में भरोसा करने वाला व्यक्ति है, यीशु में विश्वास करने वाला व्यक्ति है, हालेलुया। आपका जीवन के सबसे उत्तम दिन, दुनिया का कठिनाई का दिन आपके लिए उत्तम दिन होगा, हालेलुया। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, दुनिया का कठिनाई का दिन आपका जीवन का उत्तम दिन होगा, हालेलुया। क्योंकि हमें दुनिया का राज्य में है तो फिर हम स्वर्ग का राज्य का अवकाशी है, हालेलुया। हमारा दादा भूमि का नहीं, हमारा दादा स्वर्ग का पिता है, हालेलुया। ये पिता हमारा जीवन को कर्तृत्व करेगा, ये पिता हमारा जीवन को राजत्व करेगा, ये पिता हमारा जीवन को महिमा में हमारा जीवन को चलाएगा। इसलिए आज रात में हर एक जन को उत्साहित करना चाहता हूं, प्रभु को उपस्थिति को अनुभव कीजिए प्रत्येक दिन अपना बॉडी में, हालेलुया। अपना घुटना ठीक है, वो प्रार्थना में बाइबल से पढ़ के प्रभु का वचन को पाके प्रभु को उपस्थिति को अनुभव कीजिए, प्रभु को उपस्थिति को अनुभव कीजिए। हम लोग मिलकर कुछ वचन को, एक गीत संहिता 114 का कुछ वचन को हम लोग पढ़ेंगे। गीत संहिता 114 इसका केवल 8वीं वचन है, तो भी इसमें हम लोग खास करके यही देख सकता हो। इसका प्रथम आयत में लिखा है, जब इस्राएल को प्रभु ने इजिप्ट से लेके आया, पर सभी लोग बोलिए, प्रभु ने इस्राएल को कहां से लेके आया? इजिप्ट से लेके आया, हालेलुया। और इधर ही हम लोग देखता है उस समय उन लोग गाया एक गाना है, हालेलुया। एक गाना का सविशेषता क्या है आपको मालूम है? इधर ही आप नीचे पढ़ेगा तो आपको मालूम है, प्रभु निजे इस्राएल को चला रहे थे। सभी लोग मुंह खोल के बोलिए, प्रभु निजे इस्राएल को चला रहे थे, हालेलुया। दिन में उन लोग का सामने प्रभु मेघ स्तंभ खड़ा किया, रात में इस्राएल का सामने प्रभु अग्नि का आगुन का स्तंभ तुम खड़ा किया, हालेलुया। तो क्या था? प्रभु निजे इस्राएल को चला रहे थे। अब उसका नीचे पढ़ेगा तो मालूम होगा, और इसका 5 आयत में लिखा है, व्हाट्स रॉन्ग रेड सी दैट मेड यू हरी out of their way, what happened Jordan river that you turn away। इसमें क्या लिखा है? देखिए, रेड सी, लाल सागर क्या हुआ? इस्राएल लोग का सामने दो भाग हुआ। इधर लिखा है जॉर्दान का समुद्र। जॉर्दान के बारे में आप बाइबल में देखेगा तो मालूम होगा जॉर्दान क्या होता है। जॉर्दान उसको पूर्णदास से जब इस्राएल लोग जाने का समय हम लोग देख सकेगा पानी से भर्ती था। जॉर्दान रिवर बोलने से समुद्र में काफी लोग को जीवन ने समुद्र ले लिया है। ये समुद्र में काफी लोग अपना सब कुछ नष्ट हुआ है। तो फिर देखिए, जब प्रभु का लोग जॉर्दान का सामने आया, देखिए इधर ही लिखा है, व्हाट मेड यू टू गो बैक। जॉर्दान क्या हो गया? जॉर्दान वापस चले गया। कैसे चले गया? इसका नीचे आप पढ़ेगा तो मालूम होगा। देखिए, पहाड़ क्या हो गया? एक पहाड़ गिलना शुरू किया। हिल क्या हो गया? एक बकरी का समान वो गिलना शुरू किया। साथ में लिखा है ट्रम्बल अर्थ, मतलब सारे दुनिया क्या करो? यहोवा को उपस्थिति में भय मान दो। एट द प्रेजेंस ऑफ गॉड ऑफ जैकब,
याकूब के यहोवा को उपस्थिति में क्या होता है, सारे पहाड़ निगल गया है, जॉर्दान का समुद्र क्या हो गया, दो भाग हो गया, लाल सागर क्या हो गया, दो भाग हो गया। दुनिया को इतिहास आप देखेगा तो मालूम होगा, लाल सागर में काफी लोग का जीवन खत्म हो गया। इतिहास आप देखेगा तो आपको मालूम होगा, जॉर्दान रिवर में, जॉर्दान समुद्र में अनेक लोग का जीवन नष्ट हुआ है। हालेलुया। तो फिर इधर ही एक पीढ़ी में कुछ लोग आ रहे, कैसे आ रहे, उन लोग प्रभु को उपस्थिति में आ रहे, प्रभु को उपस्थिति को अनुभव करके आ रहे। हालेलुया। उन लोग को खाना प्रभु स्वर्ग से दिया। हालेलुया। उन लोग को पहनने का कपड़ा पुराना नहीं हुआ, उन लोग का शरीर को कुछ भी दुनिया का बस स्पर्श करने के लिए प्रभु अनुमति नहीं दिया। देखिए वचन में लिखा है, जब जॉर्दान का सामने उन लोग आया, क्या हुआ है, जॉर्दान उन लोग का सामने दो भाग हुआ। कैसे हुआ, इसका नीचे वचन में ऐसा लिखा है, 6 आयत में लिखा है, एट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रभु का उपस्थिति में। हालेलुया। सभी लोग मुंह खोल के बोलिए, ओ प्रभु का उपस्थिति में जॉर्दान दो भाग हुआ, प्रभु का उपस्थिति में। हालेलुया। क्या हुआ, लाल सागर से प्रभु रास्ता बनाया। ओ कैसे हुआ, उधर प्रभु का लोग क्या किया, जब मौसी प्रभु को उपस्थिति में रो के प्रार्थना किया, जब जोशुआ प्रभु को उपस्थिति में रो के प्रार्थना किया, उन लोग प्रभु का अगुवाई में उन लोग क्या किया, अपने समस्या को भूलकर, जरूरत को भूलकर, मुसीबत को भूलकर उन लोग प्रभु को आराधना करना शुरू किया। उन लोग क्या किया, प्रभु को उपस्थिति को अनुभव किया। सभी लोग बोलिए, प्रभु को उपस्थिति को अनुभव किया। आज हमारा समस्या क्या है, ज्यादातर हम हमारा बीमारी को देखे बैठता है, ज्यादातर हम डॉक्टर दिया रिपोर्ट को देखे बैठता है, ज्यादातर हमारा सामने जो समस्या है, समस्या को देख के हम उसको बड़ा करता है। हमारी जरूरत क्या है, हालेलुया, हमारा जरूरत यही है, समस्या से भूलकर, बीमारी को भूलकर और मुसीबत को भूलकर क्या होना है, प्रभु को उपस्थिति को अनुभव करना है। सभी लोग बोले, प्रभु को उपस्थिति को अनुभव करना है। दूसरा वंशावली 20 अध्याय में हम लोग देखता है, यहोशाफात एक राजा, प्रभु का साथ चलने वाला राजा था। ये राजा के जीवन में बहुत बड़ा समस्या आया, काफी राज्य का लोग मिलकर युद्ध के लिए आया। वो यहोशाफात प्रभु को उपस्थिति में प्रार्थना किया। कि भावे प्रार्थना करे छे, यहोशाफात यही प्रार्थना किया, प्रभु আমাকে शक्ति नहीं, আমি জানা नहीं की करबो, प्रभु मैं नहीं जानता मैं क्या करेगा। यहोशाफात को प्रभु ने बताया, क्या बताया, मेरा भाषा में यही बोलेगा, यहोशाफात समस्या को मत देखो और मुसीबत को मत देखो, क्या करो, मेरे उपस्थिति को अनुभव करो। सभी लोग बोलिए, प्रभु को उपस्थिति को अनुभव कीजिए। हालेलुया। उधर ही हम लोग यही देखा है, यहोशाफात का भाषा में बाइबल यही लिखा है, प्रभु बोला, क्या बोला है, हालेलुया, एक टीम को खड़ा करो, किसके लिए, प्रभु को स्तुति आराधना करने के लिए। उन लोग केवल 2 शब्द से प्रभु को आराधना किया। आज हम लोग बहुत गाना गाता है, उन लोग केवल 2 शब्द से आराधना किया। क्या आराधना किया मालूम है, बार बार एक ही बात बोला, क्या बताया, हिज लव एंडर फॉर एवर, प्रभु मंगलमय, तार दया अनंत काल तक साई। सारे इस्राएल मिलकर, हालेलुया, काफी समय एक ही शब्द बोल कर प्रभु को आराधना किया। सभी लोग बोली, एक ही शब्द बोल के प्रभु को आराधना किया। इस्राएल का जीवन का प्रैक्टिस था, समस्या का समय, मुसीबत का समय, उन लोग प्रभु को उपस्थिति में आके कैसे आता है, अपने आप को भूलकर, हर परिस्थिति को भूलकर उन लोग क्या बोला, एक ही शब्द में बोला, प्रभु मंगलमय। ये परिस्थिति में प्रभु मंगलमय, उन लोग विश्वास से बोला, प्रभु मंगलमय, तार दया अनंत काल तक स्थायी। अपने अपने दूसरा इतिहास 20 अध्याय पढ़ेगा तो मालूम होगा, वो पूरा टीम को खड़ा किया, कॉयर को खड़ा किया, एक ही शब्द में उन लोग ऐसा प्रभु को आराधना किया, बोलने से प्रभु को उपस्थिति को अनुभव किया। क्या खड़ा हुआ मालूम है, यहोशाफात का विरोध आया, सारे लोग, काफी राज्य का लोग आ रहा, अलग अलग राज्य का लोग मिलकर आया, बहुत बड़ा भीड़ आया। तो फिर क्या है, उन लोग का बीच में आपस में प्रभु ने कंफ्यूजन डाल दिया। उन लोग क्या किया, आपस में लड़ाई करके क्या हो गया, उन लोग खत्म हो गया।
प्रभु ने, वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु ने यहोशाफात के लिए युद्ध किया। हालेलुया। जब यहोशाफात प्रभु को उपस्थिति को अनुभव किया, प्रभु उधर ही एक शब्द में बोला, अभी यहोशाफात ये युद्ध तेरा नहीं है, ये मेरा है। हालेलुया। आपको बीमारी को लेकर आप प्रभु को उपस्थिति में जाएगा, अपने आप को भूलकर, अपना बीमारी को भूलकर, अपना परिस्थिति को भूलकर जब प्रभु को उपस्थिति का अनुभव करेगा, प्रभु आपको जीवन को देखे बोलेगा, अभी से बीमारी को देखे डरना नहीं, ये युद्ध मेरा है। हालेलुया। आराधना में यही होता है, आराधना में यही होता है। ये समस्या मेरा है, प्रभु लेगा, इसका जिम्मेदारी मैं लेगा, इसका भविष्य का जिम्मेदारी मैं लेगा। डॉक्टर छोड़ दिया है, अपने आप को भूलकर अब प्रभु को उपस्थिति में प्रभु को आराधना कीजिए। आपका चंगाई का जिम्मेदारी प्रभु लेगा, आपका जय का जिम्मेदारी प्रभु लेगा। हम लोग उधर ही देखता है, प्रभु ने यहोशाफात के लिए युद्ध किया। प्रभु को युद्ध करने के लिए मेडिसिन का दरकार नहीं, प्रभु को आपको चंगा करने के लिए वैक्सीन का जरूरत नहीं, प्रभु को आपको चंगा देने के लिए दुनिया का कुछ भी तरीका का जरूरत नहीं। हम लोग वचन में देखिए, ओ प्रभु का योजना हमारा योजना से बहुत बड़ा है। प्रभु का हाथ में हजारों हजारों रास्ता है। हम काफी समय हमारा बुद्धि में भरोसा करके हम अपने आप को सीमा देता है, वो मुसीबत को छोड़ के, वो बीमारी को छोड़ के, वो असंभव को छोड़ के प्रभु को उपस्थिति को अनुभव कीजिए। आप देखेगा कैसे प्रभु अपना पवित्र नाम को महिमा करेगा। और एक खड़ा ना बोल के हम मिलकर थोड़ा समय प्रभु को आराधना करेंगे। हालेलुया। प्रेरितों का पुस्तक 16 अध्याय में हम लोग देखता है, साधुबोल और साइलस उन लोग को जेल में पकड़ के आया, क्यों जेल में डाल दिया? सुसमाचार को प्रचार किया। हालेलुया। उन लोग के शरीर में बहुत मारपीटाई मिला, उन लोग के शरीर को क्या किया है? बांध कर रखा, हाथ को बांध कर रखा, पैर को बांध कर रखा। मेमोराप होने से हम लोग क्या करेगा? हम लोग शायद गुड़गुड़ाएगा। मैं यीशु बाबा के लिए खड़ा हो गया, यीशु बाबा का नाम को बताने के लिए गया, मेरे को सब मिला। तो फिर अपोस्तल लोग ये कुछ नहीं किया। उन लोग क्या किया? मेरा भाषा में बोलने से मैं यही बोलेगा, उन लोग जेल में खड़ा होके क्या किया? प्रभु का उपस्थिति को अनुभव किया। सभी लोग बोलिए, प्रभु का उपस्थिति को अनुभव किया। मेरा बाइबल में ऐसा लिखा है, अर्धरात्रि का समय सभी लोग सो रहे। अर्धरात्रि का समय, जीवन का अर्धरात्रि का समय, जीवन का मुसीबत का समय। मैं और आप तैयार है प्रभु को उपस्थिति का अनुभव करने के लिए? साधुबोल और साइलस को पूछिए। आप बोलेगा, मेरे को कलीसिया जा नहीं सकता है, मैं अकेला है, मेरे को सहायता करने के लिए कोई भी नहीं, अर्धरात्रि है, कोई नहीं सहायता करने के लिए। साधुबोल साइलस आपको बोलेगा, हालेलुया, सब कुछ आपका सामने रुकावट है, तो भी प्रभु ने दिया एक जीव आपका अंदर है। ये जीव से प्रभु को प्रशंसा करने के लिए तैयार है। अब प्रभु को उपस्थिति को अनुभव कर सकता है। प्रभु ने दिया जीव से प्रभु को प्रशंसा करने के लिए तैयार है। प्रभु ने दिया जीव से प्रभु को स्तुति आराधना करने के लिए तैयार है। वचन में ऐसा लिखा है, अर्धरात्रि में सभी लोग सो रहे, दुनिया पूरा सो रहे, दुनिया सब कुछ सोचा। अपोस्तल लोग का जीवन में सब कुछ खत्म हो गया। इसका बीच में अपोस्तल लोग क्या किया? प्रभु का उपस्थिति को वो जेल में अनुभव किया। हालेलुया। अपना वचन में ऐसा लिखा है, उन लोग बहुत मारपीटाई मिला, शरीर में बहुत दर्द है, तो फिर उन लोग क्या किया? मेरा भाषा में मैं बोलना चाहता हूं, वो दर्द से बढ़कर हालेलुया, हाथ में आसादी नहीं, पैर में आसादी नहीं, सब कुछ भूलकर, सब कुछ भूलकर, सभी लोग बोले सब कुछ भूलकर, उन लोग क्या किया? प्रभु का उपस्थिति को वो जेल में अनुभव किया। हालेलुया, हालेलुया। एक ही सेकंड में सब कुछ टर्न हो गया। वचन में ऐसा लिखा है, क्या हुआ है? एक बड़ा भूकंप अचानक कुछ हुआ। हालेलुया। ये भूकंप में क्या क्या हुआ है? उन लोग का जो बांधा था सारे चेन अपने आप को निकल गया। अपोस्तल लोग आजादी हो गया। उन लोगों का सामने जो बड़ा बड़ा गेट था, अपने इधर ही जो पुलिस लाइन का जेल में जाएगा तो मालूम होगा, एक नहीं, दो नहीं, दो तीन, मतलब
बड़ा बड़ा लोहा का गेट छोड़ के बाहर आना पड़ेगा, जो जेल से आना है बहुत मुश्किल है। तो फिर साधु बोल के सामने क्या वचन में लिखा है, सारे बड़ा बड़ा लोहा का दरवाजा अपने आप को खोल हो गया। कैसे हुआ? प्रभु को उपस्थिति को अर्ध रात्रि में अनुभव किया। आज आपका जीवन में एक अर्ध रात्रि का समान परिस्थिति है, मुसीबत है, बीमारी है, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, प्रभु को उपस्थिति को अनुभव कीजिए, प्रभु को उपस्थिति को अनुभव कीजिए। इस्राएल प्रभु को उपस्थिति को अनुभव किया, लाल सागर में प्रभु का रास्ता, हालेलुया, जॉर्दन दो भाग हो गया, जॉर्दन निकल गया, पहाड़ निकल गया। क्यों? प्रभु को उपस्थिति को अनुभव करने वाले पीढ़ी आ रहे, हालेलुया। जेरिको का दीवार गिर गया, जेरिको खड़ा हो नहीं सकता है, मेरा वो रात का सामने वो बीमारी का जेरिको खड़ा हो नहीं सकता है, हालेलुया। वो कर्चादार का वो, हालेलुया, आप वो पहाड़ खड़ा हो नहीं सकता है, वो मुसीबत का पहाड़ खड़ा हो नहीं सकता है। यीशु का नाम से सभी लोग प्रार्थना कीजिए, जो कुछ रुकावट आपका जीवन में है, हालेलुया, शायद प्रभु ने आपको भरोसा किया, कुछ काम में आप आगे बढ़ नहीं सकता है, कुछ काम में प्रोग्रेस हो नहीं हो रहे, यीशु का पवित्र नाम से आज रात में पवित्र आत्मा में बोलना चाहता हूं, प्रभु को उपस्थिति को अनुभव करने के लिए तैयार है। आप देखेगा आज रात से एक बदलाव तो आप देखेगा आपका जीवन में, आपका नौकरी में, अपना व्यक्तिगत जीवन में, हालेलुया। पवित्र आत्मा कुछ लोग उत्साहित करता हो, प्रभु को उपस्थिति को अनुभव कीजिए, हालेलुया। हम कलीसिया में जाता हो कुछ देखने के लिए नहीं, वो दूसरा लोग कैसे आराधना करता है वो देखने के लिए नहीं, कमन बोलने के लिए नहीं, मैं चाहता हूं प्रभु को उपस्थिति को अनुभव करने के लिए। आज रात जूम में कनेक्ट किया है प्रभु को उपस्थिति को अनुभव करने के लिए। यीशु का नाम से सभी लोग प्रार्थना कीजिए, प्रभु को उपस्थिति हमारा मध्य में है। मैं आत्मा में पहचानता हूं, आत्मा में प्रभु कुछ लोग को आजादी दे रहे, यीशु का नाम से, यीशु का नाम से, यीशु का नाम को भय को हमारा जीवन में अधिकार नहीं है। यीशु का नाम का आजादी, यीशु का नाम का आजादी, यीशु का नाम का छुटकारा, यीशु का नाम का चंगाई से प्रभु अपना जीवन को स्पर्श कर रहे। लमसिया खोरी हसिया भना लोकोरी हसिया मान हसिया थना रमसम धुरा गडरग सियम थना अलकना हसिया धुरा रगलकना। सभी लोग प्रार्थना कीजिए, सभी लोग प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा अपना जीवन को स्पर्श कर रहे आज रात, पवित्र आत्मा अपना जीवन को स्पर्श कर रहे आज रात, पवित्र आत्मा अपना जीवन को लिखा सियाम थना अर्थना हसियाम धना रगलकना सियाम थना। शैतान चाहता हो आपका नजर और समस्या में होगा, शैतान चाहता हो अपना नजर और रुकावट में होगा, शैतान चाहता हो आपका नजर और बीमारी में होगा। क्यों? हमारे जीवन में बीमारी, हमारे जीवन है, हालेलुया नहीं, मेरा जीवन में चंगाई है, मेरा जीवन में प्रभु का महिमा को प्रकट होने के लिए है, हालेलुया। यीशु बाबा वो अंधा को देखे सभी लोग सवाल पूछा, क्यों प्रभु ये अंधा होके पैदा हुआ, उसका पाप का कारण से, उसका माँ बाप का पाप का कारण से। यीशु बाबा यही उत्तर दिया, उनका जीवन में मेरा महिमा प्रकट होना है। आपका जीवन को बीमारी आपको नष्ट करने के लिए नहीं, आपका जीवन को मुसीबत परिस्थिति आपका जीवन को नष्ट करने के लिए नहीं, प्रभु का महिमा के लिए है, हालेलुया। यीशु का महिमा के लिए है, यीशु का महिमा आपका जीवन में प्रभु प्रकट करना चाहता हूँ। आज रात अपने आप को भूलकर, अपने हर एक परिस्थिति को भूलकर थोड़ा समय यीशु बाबा को आराधना कीजिए, यीशु बाबा को आराधना कीजिए। आराधना में सामर्थ्य है, आराधना में ओरबा शब्दुरा हसिया मर्थना रगलकना का समदना, सारे बंधन आराधना में टूट जाएगा, हालेलुया। जितना भी बड़ा ताकत हो, शाखारा हसिया फना ओ रगलकना मनुष्य बनाए हुआ वो सारे दीवाल यीशु का नाम से, हालेलुया, जो परिस्थिति खड़ा किया, उरबा शब्दना रगलकना का समदना का तुरबा शब्दना रगलकना जीखा भाना हसिया रगलकना का तुरबा का शब्दना, हर एक जादू तो ना का सामर आराधना का सामने टूट जा रहे, आराधना का सामने निकल जा रहे। मैं देखता हूँ जॉर्दान अनेक लोगों को मृत्यु में लेके गया, ये जॉर्दान यीशु का नाम से इस्राएल का सामने वापस चले जा रहे, वापस जा रहे। लिगार गलकना इस संगीत लिखने वाले वही पूछ रहे, क्या जॉर्दान तेरे को क्या हुआ? वो मृत्यु को लेके आने वाला जॉर्दान तेरे को क्या हुआ? वो बोल रहे प्रभु को उपस्थिति है, प्रभु को उपस्थिति है, ये शरीर में प्रभु को उपस्थिति है, मैं बैठ नहीं सकता है। बीमारी बोलेगा रसिया मर्थुरा रगसिया थानग समदरा, बीमारी को देखे
डरना नहीं, महामारी को देख के डरना नहीं, मुसीबत को देख के डरना नहीं। प्रत्येक दिन हम लोग प्रभु को उपस्थिति को अनुभव करेंगे। हम मिलकर शाखा रसिया धूरा बाना जुबाल हस्ती बिलका बनग शंदरा जूरा बल खतुरा सियाधना मैं और आप जो कर नहीं सकता है, ये उपस्थिति हमारे लिए करेगा। अर्धरात्रि में हम कुछ भी कर नहीं सकता है, तो फिर प्रभु का उपस्थिति हमारे लिए रामसा एक बड़ा भूकंप का समान, दुनिया देखा बड़ा भूकंप। सच्चाई से क्या था, जो आराधना करने वाला, प्रभु का अनुभव करने वाला को प्रभु उधर से बाहर किया। यीशु का नाम से, यीशु का नाम से प्रभु ये समय में कुछ लोग को बाहर कर रहे हैं। वो भय से प्रभु आपको बाहर कर रहे हैं, वो मुसीबत से प्रभु आपको बाहर कर रहे हैं। पूरा सिटी कबन शंतना सैतान आपका जीवन को प्रभावित किया, वो सोचना से प्रभु आपको बाहर कर रहे हैं। आपका जीवन को निराशा देने के लिए अनेक रकम एक तो करके वो कुछ रुकावट सैतान अपने जीवन में रखा है। आज रात पवित्र आत्मा में आपको अगुवाई देता हो और रुकावट को देखे डरना नहीं। यीशु का नाम से उसको पार करने का शक्ति वो प्रभु को उपस्थिति में वो अनुभव कीजिए, प्रभु को उपस्थिति को अनुभव कीजिए। समधुरा सियाम धरा रगल कना जूराबा लग शमधुरा रगम सियाम धना मैं भाई का अधीन में नहीं है, मैं प्रभु का दास है। सभी लोग मुंह खोल के बोलिए, मैं भाई का अधीन में नहीं है, मैं प्रभु का दास है। हालेलुया हालेलुया। आई एम नॉट स्लेव टू फियर, आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। हम भाई का अधीन में नहीं है। आज रात में प्रभु का समाधान है, मैं प्रभु को उपस्थिति में है। हालेलुया। আমি ভয় করিবে না, আমি ভয় করিবে না, আমি ভয় করিবে না। আমি विजय पाओ, আমি चंगाई पाओ, আমি सामर्थ पाओ। यीशु का पवित्र नाम से प्रभु आज रात हम मिलकर आपके चरणों में समर्पण करता हूँ। यीशु का पवित्र उपस्थिति को आज रात में घोषणा करता हूँ। हर एक जीवन को स्पर्श कर प्रभु, पवित्र आत्मा स्पर्श कर। यीशु का पवित्र नाम से हर एक जन इसी वक्त प्रभु अपने उपस्थिति से स्पर्श कर। यीशु का नाम से वो रुकावट को मैं कैंसिल करता हूँ। यीशु का नाम से वो बीमारी को मैं कैंसिल करता हूँ। यीशु का नाम से हालेलुया वो अधिकार को मैं कैंसिल करता हूँ। यीशु का पवित्र नाम को आज रात महिमा कीजिए प्रभु। ओ हालेलुया। विश्वास में खड़ा कीजिए, चंगाई में खड़ा कीजिए, यीशु का लाव की खां में खड़ा कीजिए प्रभु। प्रभु का महिमा को प्रभु का लोग अनुभव करने के लिए हर एक जन का जीवन में प्रभु सहायता कीजिए। यीशु बाबा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु बाबा, धन्यवाद यीशु बाबा, धन्यवाद यीशु बाबा, धन्यवाद यीशु बाबा। अपना पवित्र नाम को महिमा कीजिए प्रभु। सारे आदर महिमा प्रशंसा प्रभु अपने नाम के लिए देता हूँ, यीशु का नाम से मानता हूँ। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सभी को आशीष करेंगे। कल सुबह 5:30 बजे